डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में 1.3 की लास्ट पढ़े थे। तो अब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है ऑफ रेडिकल्स। अपने रेडिकल्स के बारे में आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब आपने पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज भी करवा देती तब भी आपको समझ तो आ ही जानी थी, लेकिन मैंने आपको सोचा कि आपको पहले प्रॉपर इसकी डेफिनेशंस, इसकी एग्जांपल्स एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको डिफ़ाइन करूं, एक्सप्लेन करूं, ताकि फिर आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। रूल्स का पता होना ज़रूरी है। जब तक रूल्स नहीं आएंगे आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स देखें। फॉलोइंग आर सम मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स दैट हेल्प अस टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस। ठीक है, यानी आप कौन कौन से जो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप यूज़ करके आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब देखिए, फॉर एनी इंटीजर्स m एंड n ग्रेटर दैन 1, यानी कोई भी जो इंटीजर इस्तेमाल होगा वो मस्ट बी ग्रेटर दैन 1 फॉर ऑल रियल नंबर्स a, और रियल नंबर जो हैं वो क्या होंगे a एंड b फॉर विच ऑपरेशंस आर डिफाइंड। अब आप a एंड b के अकॉर्डिंग टू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट लॉ ऑफ रेडिकल। अब प्रोडक्ट लॉ होता है मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ, यानी जिसमें आपने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपके पास देखिए ये है अंडरवुड ऑफ a n पावर है। इनकी प्रोडक्ट लॉ तब अप्लाई होंगे जब सबसे पहले आपने देखना है कि जो ये बाहर जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों सेम है। जैसे कि इंडेक्स इनका सेम होना चाहिए। ये इंडेक्स इसका n है और इसका भी n है, तो फिर ये सेम रेडिकल में हो जाएंगे, यानी इनका रेडिकल जो साइन है वो इकट्ठा लिखा जाएगा एंड 2 टाइम लिखने की बजाय 1 टाइम, और a एंड b इकट्ठा हो जाएगा। इसकी एग्जांपल से आप समझ लें कि अंदर वाली वैल्यू चेंज हो सकती हैं। ठीक है, वो उन्होंने कहा है ना a एंड b हो सकती हैं। a एंड b से मुराद ये नहीं कि a एंड b है, आपका गिनती का कोई भी डिजिट हो सकता है। a एंड b, x एंड y कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए। अब ये देखिए 3 1 टाइम लिख देंगे और 5 6 30, तो आंसर आ जाएगा 3/30। अब हमने क्वोशंट रूल पढ़ना है। ठीक है, पहले हमने कौन सा रूल पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल। अब हमने क्वोशंट रूल पढ़ना है। क्वोशंट रूल में क्या होता है कि ऊपर और नीचे वैल्यू दी होती है, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, एक ऊपर होती है एक नीचे। और क्वोशंट रूल में ये ज़रूरी नहीं, आपकी ये भी अंदर वाली वैल्यूज़ का मिलना ज़रूरी नहीं होता। आपने क्या करना है, एक ही अंडर रूट करके, ठीक है, और एन इंडेक्स 2 टाइम दिया हुआ है तो आपने इसको 1 टाइम डाल देना है। इसी तरह अब ये देखें, अंडर रूट ऑफ 25 अंडर रूट ऑफ 16, आपके पास अंडर रूट सेम है तो आपने इकट्ठा कर लेना है और ये 1 टाइम लिख लेना है। तो इट्स अ क्वेश्चन रूल। आगे है इंडेक्स एक्सपोनेंट इक्वल रूल फॉर रेडिकल्स। अब ये क्या है, इंडेक्स यानी इसका इंडेक्स भी इक्वल है और इसका जो बाहर वाला है अंदर वाली जो पावर है वो भी सेम है। ठीक है, तो एक जैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है ना कि इक्वल रूल, तो इक्वल रूल क्या होता है कि इनकी पावर सेम हो जाएगी। तो ये फिर क्या होगा कि जब आप इसको यहाँ पे मैं एग्जांपल्स में इन्होंने, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, देखिए इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, ये देखिए, यानी मीन्स के हम इसको अगर ऐसे करेंगे कि a की पावर n है और 1/n, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी a। इसी तरह ये देखिए अंडर रूट ऑफ 27 3। अब आपको पता है 27 किसका क्यूब बन रहा है, ठीक है, 3 का क्यूब बन रहा है। तो आप पहले इसको कन्वर्ट कर दें 3 की 3 पावर में, अब सेम हो जाएंगे, इक्वल आ गया। हमें उन्होंने कहा ना एक्सपोनेंट इक्वल होने चाहिए, तो ये इसका भी एक्सपोनेंट और बाहर वाला भी एक्सपोनेंट सेम हो गया, तो ये 3 3 से कैंसिल होकर 3 रह जाएगा। अब अगला रूल क्या है, रेडिकल ऑफ अ रेडिकल रूल। रेडिकल यानी रेडिकल के अंदर मज़ीद रेडिकल इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जब अब इस दफ़ा जो ये बुक आई है इसमें थोड़ी चेंजिंग है। पहले इस तरह के रूल्स जो थे वो नहीं अप्लाई हो रहे थे। अब ये है कि आप लोगों को हेल्पफुल हो जाएगा, नेक्स्ट क्लासेस आपके लिए इजी हो जाएंगी फर्स्ट ईयर्स में, तो अगर आपको ये वाले रूल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रेडिकल रूल है। तो रेडिकल से मुराद ये कि एक रेडिकल अप्लाई हो रहा है और एक और रेडिकल अप्लाई हो रहा है। जब आपने इसको सॉल्व करना है तो ये 2 रेडिकल की बजाय एक रेडिकल साइन आ जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई का साइन ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें कोई साइन आओ वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई। इसी तरह ये देखें,
3 है, एक रेडिकल में इंडेक्स की पावर और दूसरे में इंडेक्स 2 है, तो 3 टू ज़ा क्या हो जाएगा 64। तो आपने 6 इंटू 3 टू ज़ा क्या हो जाएगा 6 और अंडर रूट ऑफ 64, तो आपने लिख लिया है 6 अंडर रूट ऑफ 64। अब ये देख लें, गुड टू नो भी पढ़ा करें। द रूल डजेंट एग्जिस्ट फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब ये देखें कि n पावर है और दोनों की पावर है, तो ये एडिशन में भी और सब्सट्रैक्शन में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। कौन सा रूल है ये? प्रोडक्ट रूल है ना, तो ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनको ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एक फॉर्म में लिखे जाएंगे, जैसे ये है कोशेंट और प्रोडक्ट रूल जो हैं ये नहीं इस पर अप्लाई हो सकते। तो आपको ये देखिए इसमें ये मल्टीप्लाई होके एक फॉर्म में लिखे गए हैं, तो ये एक फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते क्योंकि ये ए है और ये बी है, ये आपस में प्लस हो नहीं सकते। इसलिए ये आपने करना है कि अंडर रूट ऑफ एन इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ एन अंडर रूट ऑफ ए प्लस एन अंडर रूट ऑफ बी इक्वल नॉट अंडर रूट ऑफ, यानी ये आपस में इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते, ना माइनस फॉर्म में ना ही प्लस फॉर्म में। अगला रूल ये देखें, ये वाला है द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल एंड एक्सपोनेंट ऑफ रेडिकल कैन बी मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर। यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जैसे ये भी मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया एम मल्टीप्लाई एन, ये आपस में अगर नॉन ज़ीरो होने चाहिए, अगर ज़ीरो हो गया तो फिर वो ज़ीरो ही आंसर आ जाएगा, इसलिए नॉन ज़ीरो होने चाहिए, वो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इन गुड टू नो एंड मैथ फैक्ट या की पॉइंट या की नोट्स ये जो भी होते हैं इनको आप पढ़ा करें, इसको इग्नोर ना किया करें, ठीक है। अब आगे है ई है रिड्यूसिंग द इंडेक्स रूल, ठीक है। अब ये देखें, अब इसमें क्या हो रहा है कि पी एंड एन अंडर रूट ऑफ पी एम, तो आपने क्या करना है इक्वल क्या हो जाएगा एन ए एम बचेगा। यानी जब आप इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे जैसे ऐसे करके कि ये आंसर ये आना चाहिए ना, ये वाला आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसको जैसे ए की पावर पी एम मल्टीप्लाई पी एन, यानी इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो पी से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी ए की पावर एम ओवर एन, ठीक है। ये बच जाएगी ना, फिर आप इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो एन बाहर आ जाएगा, एन बाहर आ जाएगा और ए एम अंदर ही, तो यही इसका आंसर है। ये सॉल्व होके ये एग्जांपल में उन्होंने ना डायरेक्ट कर दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया कैसे करना है कि आपने इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, ये पी से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास एम बाई एन आ गई, और फिर इसको दोबारा आप इंडेक्स फॉर्म में लिखो तो ये कंडीशन बन जाएगी। अब इसी तरह ये देखें, ये इसकी एग्जांपल है टू मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 3 2 मल्टीप्लाई 4। अब 2 5 जा क्या होगा 10 एंड 2 4 जा हो जाएगा 8, तो ये इस तरह लिखी जाएगी, ठीक है। अब आपका ये हो गया है, अब हमने पढ़ना है ये एग्जांपल, फिर आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। देखें एग्जांपल्स को भी बता देती हूँ कि अंडर रूट ऑफ एक्स की इंडेक्स 3 है और ये 4 है। अब ये आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में ये सॉल्व हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इस में नहीं ये इक्वल होता, ठीक है। ये भी हमने इसमें पढ़ा है कि ये इक्वल नहीं होता। अब ये क्या करेंगे हम कि इनके इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब x के साथ जो है x की पावर 2 है ना, आपने इस वाले इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो x 2 4 8, और y के साथ y की 5 है तो y के साथ इस वाले इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 15। आप दोबारा समझ लें, इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा कि आपने पहले क्या करना है, दो वैल्यूज़ इसकी सॉल्व होंगी, मतलब आपने पहले इन दोनों 3 4 12 करें या 4 3 12 जो भी है कर लें। अगर आपने 4 3 12 किया है तो फिर 4 पहले रखा है, तो फिर इस 4 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी ये वाला जो 4 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 2 8 4 3 12, और फिर अब इस 3 की बारी आई है, इस 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, और इस 3 को इसके अंदर वाले से भी मल्टीप्लाई करें, तो 3 5 15, तो दिस इज़ द आंसर। अब दोनों का जो इंडेक्स है वो सेम हो गया, उसको वन टाइम लिखें और अंदर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके एक ही इंडेक्स में एक ही रेडिकल में लिख लें। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ब्रीफ कर दिया है। आगे हम सर्च पढ़ेंगे। सर्च क्या है? एन इरेशनल
रेडिकल, इरेशनल आपको पता है क्या कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। ये मैंने सारा आपको ब्रीफ किया हुआ है रैशनल का और इरेशनल का। तो विद रैशनल रेडिकल इज़ कॉल्ड सर्ड्स, ठीक है। यानी अगर जो एक इरेशनल वैल्यू है, अगर वो रैशनल रेडिकल के साथ उसका कनेक्शन होता है तो वो सर्ड बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द रेडिकल अंडर रूट ऑफ एन ए, एन उसकी इंडेक्स है और ए इज़ अ सर्ड इफ़ रेडिकल ए इज़ अ रैशनल नंबर, जो ए अंदर वाला है वो रैशनल नंबर है। द रिज़ल्ट एज अ होल नंबर, मतलब ये होल नंबर है, इज़ इरेशनल नंबर। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें तो ये एक होल नंबर बनता है और ये इरेशनल, यानी ये आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इरेशनल होगा। इन अदर वर्ड्स nth रूट एनी रैशनल नंबर दैट गिव्स एन इरेशनल नंबर, यानी nth रूट हमेशा जो ये जो पावर्स होती हैं ना, जो भी पावर्स होंगी, ज़रूरी नहीं कि n है, यहाँ पे 3, 5, 9, 6, 4 कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एक इरेशनल नंबर बन जाती है। क्या बन जाती है? ये देखें नंबर ऑफ सर्ड्स की एग्जांपल, ये अंडर रूट ऑफ 2, ये सारी वैल्यूज़ हैं। बट अंडर रूट ऑफ पाई जो है और अंडर रूट ऑफ ई एंड ये कॉन्जुगेट सेट्स है, ठीक है। 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 आर नॉट सर्ड्स, ये सारे जो हैं ये सर्ड्स नहीं हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये क्या हैं? सर्ड्स हैं। अब हम साथ पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सर्ड्स। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन और उसको डिवीजन को समझा है, उनके रूल्स को, प्रोडक्ट लॉ और क्वेश्चन लॉ को समझा है। अब ये आ गई है हमारी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सर्ड्स की, ठीक है। आप ये देख लें कि सिमिलरली सर्ड्स कैन बी एडिड और सब्सट्रैक्ट। जो सर्ड्स हैं वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं। लास्ट में हमने जो पढ़े थे लास्ट, उसमें वो प्रोडक्ट ला था और क्वेश्चन ला था, उसमें वो ना ही ऐड हो सकते थे और ना ही वो सब्ट्रैक्ट हो सकते थे, ठीक है। द सर्ड्स हैविंग द सेम आर्डर, इनके आर्डर सेम होने चाहिए, सेम रेडिकल, और रेडिकल्स भी इनके सेम होने चाहिए, आर कॉल्ड सिमिलर सर्ड्स, ठीक है। फिर उन्हें हम कहते हैं सिमिलर सर्ड्स। जैसे कि 2 अंडर रूट ऑफ 7 एंड 3 अंडर रूट ऑफ 7 एंड 4 अंडर रूट 7। अब ये देखें इनके जो अंदर रेडिकल के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे कि ये अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट 7, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि और ये इंडेक्स नहीं है, ठीक है, आपने ये जहन में रखना है। अगर 2 या इस जगह पे होता, ये यहाँ पे होता, ये जो मैं डॉट लगा रही हूँ यहाँ यहाँ पे होता, तो इसका मतलब था कि ये इंडेक्स है, लेकिन ये इंडेक्स नहीं है, ये कोफिशेंट है, ये ऐड हो सकते हैं। जैसे कि 2, इसका रिज़ल्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2 एंड 3 5, 5 एंड 4 9, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 9 अंडर रूट ऑफ 7, ठीक है। तो ये प्लस ये हो सकते हैं, ठीक है। आगे है गुड टू नो है, एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हर एक सर्ड का इरेशनल नंबर होता है क्योंकि वो अंडर रूट फॉर्म में होता है। बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ड, लेकिन एवरी हर जो इरेशनल नंबर है वो सर्ड नहीं होता। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़े हैं वो कॉन्जुगेट नंबर जो हैं, और पाई है, आपको पता है पाई और ई जो है ये सारे इरेशनल नंबर हैं, लेकिन ये सर्ड नहीं है। द सर्ड अंडर रूट ऑफ 3 7 इज़ एन इरेशनल नंबर, बट द इरेशनल नंबर पाई इज़ नॉट सर्ड। ये भी मैं आपको बता रही थी कि ये पाई और ई और ये जो भी कॉन्जुगेट वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी सर्ड्स नहीं हैं, लेकिन जो सर्ड है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब आगे है ये एग्जांपल है। एग्जांपल में देखें 3 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 8 माइनस 3 अंडर रूट 18। अब इनके अंदर की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो इनको सेम बनाने के लिए इसको फैक्टराइज़ करें। पहला तो ऐसे ही, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू ये है तो इसको तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। 8 को आप कर सकते हैं ना 4 2 ज़ा 8, 9 18 को 9 2 ज़ा 18। तो अब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो आप स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 2 रह जाएगा, ठीक है ना। 4 को कन्वर्ट एक, ये पता है कि बुक्स में भी अक्सर ऐसे होता है और एग्जांपल्स वगैरह में भी कि स्किप कर देते हैं, जो इसके वो होते हैं स्टेप्स स्किप कर देते हैं, तो फिर वो बच्चों को समझ नहीं आती। तो ये 4 का स्क्वायर पहले बनाएं, स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल करें, देन फिर ये अकेला 2 रह जाएगा। इसी तरह 9 का स्क्वायर बनाएं, 9 3 का स्क्वायर है और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 3 रह जाएगा। तो अब ये देखें ये भी अंडर रूट ऑफ 2 हो गया, ये भी अंडर रूट ऑफ 2 हो गया, ये भी अंडर। अब ये
5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। पहली वैल्यू तो वैसे ही लिखी जाएगी, 3 3 ज़ा 9। अब ये देखिए 3 और 10 क्या हो जाएगा, 13। 13 में से 9 निकालें, ये ऐसे कर लेंगे, 3 + 10 - 9, ये कॉमन ले लें, √2 वन टाइम लिख लें, और 3 और 10 13, 13 में से 9 निकालेंगे 4√2। क्वेश्चन इस तरह प्लस और सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले क्वेश्चंस में अगर आपके अंडर रूट की वैल्यू सेम नहीं है तो पहले आपको उनको सेम करना पड़ना है। फिर जब वो एक जैसी सेम सर्ट्स वाली हो जाएंगी तो फिर आप उनको सॉल्व करेंगे। आगे है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सर्ट्स, ठीक है। पर अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सर्ट्स का क्या मतलब है कि वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सर्ट्स ऑफ द सेम ऑर्डर ओनली एंड द रिजल्ट विल बी सर्ड, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर। इफ़ द सर्ट बी मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम ऑर्डर होगा, दे मस्ट बी रिड्यूस टू द सर्ट ऑफ द सेम ऑर्डर। अब ये देखें, अब ये √3 इंडेक्स इसका सेम है, 3 4 और 3√16। अब इसको सॉल्व करें तो ये सेम है ना, तो वन टाइम लिखे और 4 16 या 64। अब आपने इसमें आपने पिछला ला पढ़ा था ना, इक्वल रेडिकल इक्वल, यानी मतलब आपका रेडिकल जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल करना है। तो आपने इक्वल कैसे करना है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी आपको 64 को ऐसी वैल्यू में लाना है कि उसकी पावर 3 हो जाए, तो वो आपकी बन जाएगी 4 की 3, ठीक है। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64। अब ये 3 3 जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 4 आंसर आ जाएगा। ये भी हमने ला पढ़ा है, देखिए ये वो वाला ला जो है, यहाँ पे प्रोडक्ट ला लग रहा है और यहाँ पे इक्वल टू रेडिकल ला, ठीक है। अब आगे हैं √98/168, इसको एक ही अंडर रूट में करें। अब इस तरह करें कि ये दोनों